सिटी तक मीडिया देखने वाले सारे बहन मेरी और तो राम राम। मैं आपका भाई बबलू सेहरा। आ जाए सुनारी गांव में सरकारी स्कूल के अंदर। तो एक छोटी सरकारी स्कूल है, इसके अंदर ऐसा सुनने में आता है कि एक बच्चे से लेकर आज बहुत सारे बच्चे जोड़ दिए हैं। ये गुरुजी हमारे साथ हैं। तो गुरुजी स्वागत है हमारे चैनल पर। पहले तो आपका धन्यवाद साहब। आपका भी स्वागत विद्यालय में पधारे उसके लिए। तो गुरुजी पहले तो आपका नाम? मनफूल सिंह। अच्छा, तो गुरुजी आप कब से स्कूल में हो? मैं 16 साल से इसी विद्यालय में हूँ। जुलाई 4 अगस्त 2007 से इसी विद्यालय में कार्यरत हूँ। तो गुरुजी हमारे सुनने में आई कि इस स्कूल में एक बच्चा था, पर उससे आपने इतने बच्चे जोड़े? नहीं, इस स्कूल में 28 जुलाई 2022 को 0 नामांकन हो गया था। अच्छा, 0 हो गए थे। फिर 13 सितंबर 2022 को हमने वापस 1 से नामांकन प्रक्रिया शुरू की। तो गुरुजी आपने थोड़े दिन पहले एक रैली निकाली थी, उसमें ऊँटों के द्वारा रैली निकाली गई थी। शनिवार को 1 तारीख को ही प्रवेश उत्सव के रूप में हमने सेपरा ग्वार से जहाँ से बच्चे लाए वहाँ ढाणी गांव तक ऊँटों से रैली निकाली। तो सर वो क्या है कि पुरानी कल्चर है, वो हमारा जो राजस्थान का पुराना कल्चर है, ऊँटों से हम रैली निकालते हैं। तो हमारे पहले राजस्थान में क्या थी, शादी ब्याह होते थे तो उनमें भी ऊँट वगैरह चलते थे। तो आपने पुराने कल्चर को इतना बढ़ावा दिया, तो वो किस लिए? रेगिस्तान, हमारा राजस्थान रेगिस्तान रेतीला क्षेत्र है और ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। और भौतिकतावाद से पहले हमारे प्रांत में ऊँट से ही सवारियां होती थी। ब्याह शादी के अंदर दुल्हा दुल्हन को ऊँट पर बैठा करके सवारी करवाई जाती थी। और राज्य सरकार के द्वारा भी ऊँट को राज्य पशु के रूप में घोषित कर दिया गया। तो ऊँट की प्रचार प्रसार के लिए या हमारी प्राचीन संस्कृति को स्मरण करवाने के लिए या उसको अग्रसर करने के लिए हमने ऐसा सोच विचार करके हमारे प्रधानाध्यापक जी के आदेश से या उनके मंथन से स्टाफ की विचार विमर्श से हमने ऐसा निर्णय लिया। अच्छा, तो गुरुजी हमने देखा है कि आपने इसमें घर जाने के लिए बच्चों के लिए सुविधा भी लगा रखी है, गाड़ी वगैरह लगा रखी है। हाँ जी। तो गुरुजी ये सरकार द्वारा है या आपके द्वारा लगाई हुई है? नहीं, ये सरकार द्वारा नहीं, विद्यालय में भामाशाह है उनके द्वारा ये व्यवस्था करवाई। अभी फिलहाल उन्हीं के द्वारा व्यवस्था है, आगे उन्हीं से व्यवस्था करेंगे। और सरकार के द्वारा यदि ऐसा कोई प्रावधान है तो उसके लिए भी हम सरकारी प्रोसेस करेंगे और बच्चों को ये साधन की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, रखेंगे। अच्छा, तो गुरुजी जब से लेकर आज कितने बच्चे जुड़ चुके हैं? आज हमारे पास नवीन 101 से ज़्यादा 100 प्लस प्रवेश हो चुके हैं। पहले हमारे पास 53 छात्र थे। पूर्व सत्र के 22-23 सत्र के 53 छात्र थे। 9 प्रवेश 100 से प्लस हो गए हैं। 100 से प्लस 103 आज प्रवेश हो गए। तो इस प्रकार हमारे पास छात्र संख्या 156 हो गई आज की दिनांक में। अच्छा, तो कैमरामैन थोड़ा बच्चे दिखा दें, स्कूल के जितने बच्चे हैं स्कूल के अंदर, थोड़ा घुमा कर। तो गुरुजी आज आपके साथ पूरी टीम काम कर रही है, तो कौन कौन कितने मास्टर हैं, टीचर हैं और कौन कौन आपके साथ काम कर रहा है जो स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं, उनके सबके नाम बता दीजिए। देखो, हमारे एक तो प्रधानाध्यापक जी हैं श्री मोहनलाल जी खटाना, उसके अलावा वरिष्ठ अध्यापक हैं श्री रतनलाल जी मंडोतिया। उसके अलावा 3 हम 3rd ग्रेड के अध्यापक हैं, जिनमें से एक राकेश जी जुलेवा, फिर श्रीमती नीतू सिलोलिया और तीसरा मैं मनफूल सिंह, ये 3rd ग्रेड के हैं। इसके अलावा हमारे राजस्थान के अंदर जो संस्कृत एजुकेशन के सहयोग के लिए या संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो तापड़िया जो ट्रस्ट है, उसकी तरफ से हमारे गुरुजी ने ट्रस्ट से आग्रह करके उनसे जुड़ करके, पहले से भी जुड़े हुए थे पूर्व संस्था से, और यहाँ भी जुड़ करके 4 अध्यापक की व्यवस्था वहाँ से करवा दी। इसके अलावा 2 अध्यापक और लाने के लिए प्रयासरत है हमारे प्रधानाध्यापक जी। तो इस प्रकार हमारे पास कुल 11 हो जाएंगे, फिलहाल 9 हैं। तो गुरुजी सरकार द्वारा भी कुछ मदद मिल रही है या नहीं? सरकार द्वारा फिलहाल तो कुछ नहीं मिला, लेकिन हम कोशिश करेंगे, मिलेगी। सरकार से राज्य सरकार खूब मदद करने को जा रही है, तो उस प्रोसेस में हम भी अग्रणी होकर के कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। हमारे प्रधानाध्यापक जी बहुत ही जागरूक हैं, स्टाफ भी जागरूक है, एक्टिव है, और उनकी मेहनत की कारण से ही ये छात्र संख्याएँ या ये प्रवेश हो रहे हैं। तो गुरुजी आसपास के जो गांव ढाणी हैं, इनसे भी यहाँ मदद मिल रही है या नहीं मिल रही?
देखो गांव ढाणियों से हमें बच्चों की मदद मिल रही है, यही हम सबसे बड़ी मदद मान रहे हैं। और भी हम उसके लिए कह रहे हैं ना कि भामाशाहों के पास जाएंगे, इनके मतलब बैठक व्यवस्था के लिए पंखे हैं या लाइट की है या ये संसाधनों की सारी व्यवस्था की हम कोशिश करेंगे। और फिर भी कहीं दिक्कत आएगी आर्थिक संकट की तो हम उसका कहीं से भी मांग करके, जैसे शिक्षा के लिए पहले भी हमारे प्रदेश में खूब सहयोग मिलता था, चंदा देने वाले भामाशाह खूब थे, आज भी खूब हैं। ये प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, हम कोशिश करेंगे। अच्छा, तो गुरुजी आज इतने बच्चे हो गए हैं, तो कब तक एडमिशन ओपन है और कब बंद हो जाएगा? मिडिल 1 से 8 क्लास तक का राज्य सरकार ने लगभग पूर्ण सत्र में रखते हैं प्रवेश। 9th क्लास से हमारी 1 से 10 क्लास तक है प्रवेशिका स्कूल। 9th से शायद अब 15 जुलाई तक ही है और आगे सरकार बढ़ा भी सकती है। प्रवेश उत्सव छात्र संख्या के हिसाब से सरकार बढ़ाने की मंशा, तो जुलाई तो प्रवेश उत्सव चलेगा। जुलाई तक तो प्रवेश मतलब 31 जुलाई तक तो प्रवेश होते रहेंगे। तो हमें उम्मीद है कि और भी हमारा जो प्रवेश है वो अग्रसर है और ये संख्या करीब 200 से ज़्यादा होने की संभावना है। तो गुरुजी हम देखते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम इतनी जगह जाते हैं तो वहाँ देखते हैं जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो रैली वगैरह निकालते हैं। वो क्योंकि प्राइवेट है, उनके पास पैसे आ रहे हैं, बच्चों से फीस आ रही है, उससे वो रैली निकालते हैं। तो आप जो इस स्कूल से, आप ये तो सरकारी स्कूल है मान लो, तो इससे आप रैली निकाले हो तो उसका खर्चा किसने उठाया है? खर्चा जन जैसे ऊँट गाड़े थे, उनसे निवेदन किया, हमने आग्रह किया, तो उन ऊँट गाड़ों वालों ने अपनी सेवा दी। उसके लिए खर्चे की जरूरत हो, सभी जगह पैसा या आर्थिक से ही कार्य नहीं होते हैं, मानवता से भी काम होते हैं। तो हमने मानवता से उनसे निवेदन किया, आग्रह किया, तो उन्होंने हमारा आग्रह और निवेदन माना और उसमें इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के हमारे कार्यक्रम को सुयोजित किया उन्होंने और ये कार्यक्रम सफल हुआ। तो गुरुजी जब आपने रैली निकाली उसके बाद बच्चे और जुड़े या नहीं? जुड़ रहे हैं, रोज जुड़ रहे हैं, रोज करीब 10 एडमिशन प्रवेश हो रहे हैं हमारे जुड़ेंगे। तो गुरुजी कहाँ के बच्चे आ रहे हैं, आसपास से या दूर से भी आ रहे हैं? आसपास के सभी जो राजस्व ग्राम हैं उनसे भी ढाणी से बच्चे आ रहे हैं। जैसे शेपरागवा राजस्व ग्राम पंचायत है, वहाँ से बच्चे आ रहे हैं। इधर हरिपुरा जो जोधपुरा ग्राम पंचायत का एक राजस्व ग्राम है उससे आ रहे हैं। छोटी छोटी ढाणियाँ हैं, जैसे नहरों की ढाणी है, इधर सामने कोलियों की ढाणी है, पीछे इनकी साइयों की ढाणी है। जो छोटी छोटी ग्राम ढाणियाँ हैं उनसे बच्चे आ रहे हैं, सभी जगह से आ रहे हैं। बड़े गाँव से भी बच्चों से, छोटी छोटी ढाणियों से भी आ रहे हैं, कोटड़ा से आ रहे हैं। तो गुरुजी ग्राम बड़ा गांव है, ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत मुख्यालय से बच्चे आ रहे हैं हमारे पास। तो गुरुजी हमारे चैनल के द्वारा आप सरकार से कुछ अपील करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं। सरकार से हमें यही है, सरकार वैसे तो राज्य सरकार की बहुत बड़ी प्रशंसनीय व्यवस्थाएं हैं, उसके अलावा हम यही चाहते हैं कि इनके यातायात की यदि हमें सरकार से सहायता मिल जाए तो हमारा जो कार्यक्रम है वो सुचारू रूप से चलता रहे और अगले सत्रों में कार्यक्रम को 4 चांद लगाने के लिए आर्थिक सुविधा सरकार से मिल जाए तो अच्छी बात है। यही चाहते हैं हम, यही हमारे प्रधानाध्यापक जी या हमारे स्टाफ की सभी के यही वो मनसा है, इच्छा है, तमन्ना है। तो गुरुजी धन्यवाद हमारे चैनल को इतना कीमती समय देने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद आपको भी। तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। तो सर आप इतने बच्चे जोड़ चुके हो स्कूल के अंदर, तो आपका और भी बढ़ावा है स्कूल को, यानी कि आगे जो क्लास करने का, यानी 10th तक आपकी स्कूल है, तो इससे आगे स्कूल को बढ़ाना चाहते हैं या नहीं? हर आदमी चाहता है उसका परिवार आगे बढ़े, हम भी चाहते हैं वो ये वरिष्ठ उपाध्याय हो, कॉलेज बने, हमारी मंशा यही है। अच्छा, तो सर आपने सरकार से रिक्वेस्ट डाली है या नहीं? नहीं, अभी नहीं डाली, क्योंकि इस स्कूल में पिछली बार हमारे पास 10वीं की क्लास नहीं थी। अच्छा। और वरिष्ठ उपाध्याय होने के लिए ज़रूरी होता है कि बोर्ड क्लासें हों। अच्छा। इस बार हमारे पास बोर्ड क्लासें शुरू हुई हैं, तो अब डालेंगे। तो सर हमारे आसपास में यहाँ ये क्षेत्र है, तो इसके अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल तो है नहीं, तो शायद यही एक स्कूल है इंग्लिश मीडियम, जो सरकारी स्कूल है जो इंग्लिश मीडियम, तो यही स्कूल है। तो इसके लिए आपको मदद शायद मिल सकती है आगे बढ़ाने के लिए। और 10th की क्लास अब तो फिलहाल जुड़ गई होगी आपके पास? 10th क्लास शुरू हो गई। हाँ। और अब रिकमेंड करेंगे कि भाई हमें वरिष्ठ उपाध्याय बनाई जाए, तो बन जाएगी। अच्छा, छात्र संख्या के हिसाब से बन जाएगी। और गवर्नमेंट की तरफ से तो हमें कोई सुविधा नहीं मिली, स्टाफ भी नहीं है हमारे पास। अच्छा, स्टाफ भी नहीं है, ना कोई संसाधन है। एक भी कमरे में पंखों की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं देती सरकार, तो सिर्फ नाम की सरकार है। यहाँ की जो सरपंच जी वो ज़रूर जागरूक हैं, वो समय समय पर मदद करते हैं। गांव वाले भी बहुत अच्छे हैं, सब मदद कर रहे हैं। सरकार तो नाम की है जी, कुछ नहीं। अच्छा, तो सर मान लो आप सरकार से अपील करना चाहते हो
बिजली वो आप बता रहे हैं पंखे नहीं है इसके अंदर स्कूल के अंदर, और स्टाफ भी नहीं है, तो स्टाफ के लिए और स्टाफ और इनके लिए लिख चुके हैं कई बार, कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा है ही नहीं, अब कोई विभाग में ही अध्यापक नहीं है, अच्छा तो नई भर्तियां हो नहीं रही हैं, स्टाफ है नहीं। अब ये तो भला उन ट्रस्ट वालों का कि उनकी वजह से स्कूल चल रहा है, 4 आदमी दे रखे हैं। अच्छा, तो ट्रस्ट के द्वारा टीचर दे रखे हैं? 4 आदमी दे रखे हैं हमें। अच्छा, पिछली बार हमने यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप करवाया था, 22 नवंबर में कैंप करवाया था ब्लड डोनेशन, जसवंतगढ़ जो ट्रस्ट है उनकी तरफ से। उसके बाद ये स्कूल जुड़ा, पहले ट्रस्ट में जुड़ा हुआ नहीं था ये, उसके बाद उन्होंने 2 आदमी दिया, अभी 4 आदमी जो दिख रहे हैं ये लगाए हैं। इनकी वजह से बहुत मदद मिल रही है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा रह रहा है। तो हम तो यही कर देंगे, ये तापड़िया ट्रस्ट जो है हमारी ओर से तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि संस्कृत विभाग को उठा लिया उन्होंने। तो सर आप जो ये खेतरी विधानसभा क्षेत्र में तो आती होगी स्कूल, तो सर आप जो विधायक जी हैं खेतरी के, उनसे आपने बात नहीं की इसके बारे में, स्कूल के बारे में? नहीं, उनको बुलाने का कार्यक्रम था पहले, लेकिन वो किसी कारण से आ नहीं पाए। अभी 7 से 9 तारीख तक हम क्रिकेट प्रतियोगिता करा रहे हैं, तो उसमें डॉक्टर साहब को बुलाने का कार्यक्रम है, उसमें हम हमारी मांगें रखेंगे। अच्छा, तो आपने अभी तक उनसे मांगे नहीं रखी हैं, तो आप फिलहाल में अब रखोगे? रखेंगे, हाँ। अच्छा। पहले तो हमारा प्रोग्राम नहीं हुआ, वो एक बार समय लिया था वो ब्लड डोनेशन के टाइम, लेकिन वो किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए। अब 7 इस बात को भी आप चैनल पे प्रचारित करवाना कि 7 से 9 तारीख तक सुनारी में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करवा रहे हैं, अधिक से अधिक टीमें आएँ तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, प्रतिभाएं निखरेंगी। तो सर बाहर से जो बच्चे हैं, मान लो दूर से बच्चे आए, अब जो हमारे चैनल के द्वारा ये वीडियो देखेंगे, तो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि उनको पता नहीं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है कोई, तो उनको पता चले और वो आएंगे, तो यहाँ से आने जाने के लिए आपने गाड़ी लगवा रखी है? साधन लगा रखे हैं। अच्छा, तो अगर कोई आपके बच्चे को डालना चाहे तो स्कूल में प्रवेश चालू है, तो आप करवा सकते हैं प्रवेश। तो बार प्रवेश उत्सव है ना, 15 अगस्त तक बढ़ा दिया है। अच्छा, तो 15 अगस्त तक कोई भी एडमिशन लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं वीडियो।